हीरा और मोती। मोती और जो किसान है उसका नाम क्या है? झूरी। तो आज झूरी किसान हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए हैं। वो आज आप सबको बताएंगे कि किस तरह से हमारे प्राचीन समय में कृषि की जाती थी, फसल उगाई जाती थी और फसल उगाने के लिए कौन कौन से परंपरागत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम मिलते हैं अपने भारत के किसान से। में यहाँ पे किसान का बहुत महत्व है बच्चों। आपको मालूम होगा कि अनाज, सब्जी, फल वगैरह जो भी है किसान से ही मिलता है। और किसान किस तरीके से खेत में उसको बोता है, कैसे बुआई करता है, कैसे फसल लेता है, कौन सी फसल होती है, वो हम आपको बताते हैं किस बारे में कैसे होती है। रबी और खरीफ दो फसल अपने यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण है। रबी और खरीफ ये फारसी भाषा है, अपनी भाषा और शरद ऋतु की और बारिश ऋतु की दो फसल है, लेकिन ये फारसी भाषा है रबी और खरीफ। रबी की फसल में अपने गेहूँ आ जाता है और जौ आता है, सरसों आती है, ये रबी की फसल में आती है। तो खरीफ की फसल में आती है बाजरा, चावल, मूंग, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल अपने होती है क्या नाम से, अपने सितंबर अक्टूबर के शुरू में, अक्टूबर के लास्ट तक इसकी बुआई होती है और इसका कटाई होता है अप्रैल तक इसकी कटाई होती है। ये तो होती है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल की बुआई होती है जैसे ही बारिश ऋतु चालू होती है अपने जुलाई के अंदर। तो जुलाई के शुरू में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई सितंबर तक इसकी कटाई हो जाती है। ये दो फसलें हैं अपने यहाँ पे। और ये जो है बारिश की फसल है वो टोटल बारिश के ऊपर निर्भर होती है, बारिश से ही उसका होता है। और रबी की फसल पानी दिया जाता है, उसमें हर 8 दिन में पानी दिया जाता है, पानी के हिसाब से वो फसल आगे चलती है। जैसे पहले का किसान था, उसके बाद बहुत समस्या थी, पहले जो समस्या थी बहुत समस्या थी। एक हल हुआ करता था, अभी तो वो होता नहीं है, बहुत बड़ा हल होता था। उसको जो बैल रखते थे दोनों बैलों को धोते थे और बाद में उसको खेत में चलाते थे। छोटा चलता था वो, एक बार में इतना सी चलता था। कितनी बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन पूरे दिन भर धूप में तो हल चलाता था। फिर हल चलाने के बाद में उसको अच्छी तरह 2 बार 3 बार हल चलाया जाता था। उसके बाद में फिर एक होती है पूरी होती है, उसको दोबारा उसके हल चलाने के बाद में पूरी उसमें लगाई जाती है और अच्छी तरह बढ़िया जुताई करके फिर अपन बीज लेते हैं। उसके अंदर हल से ही बीज डाला जाता है। एक हाथ से हल को पकड़ते हैं, 2 बैल चलते हैं, उसमें ऐसे बीज डालते थे तो उसकी पूरे खेत के अंदर बीज बुआई कर देते हैं। जैसे ही बीज तैयार हो जाए उसमें 8 दिन 10 दिन में पानी दिया जाता है। बारिश की फसल होती है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बारिश की हिसाब से उसमें पानी अपने आप चलता है। और दूसरी बात, उसमें अच्छी तरह बुआई करने के बाद में किसान को ऐसे ही नहीं फसल मिल जाती है, पूरा मेहनत करना पड़ता है। पूरा 6 महीने की मेहनत में उसको धूप में, कड़ी धूप में वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। कई जानवर है उनकी वजह से उनको नुकसान भी होता है, उनकी रखवाली करनी पड़ती है। और जैसे ही सर्दी, कड़ाके की सर्दी होती है, बड़ी ठंड के अंदर रात को जाता है, उसकी धुलाई भी करता है, उसकी रखवाली करता है। ऐसे ही नहीं मिल जाती है फसल, बहुत ही मेहनत करने के बाद में फसल होती है। उसकी फसल तैयार करता है वो,
फिर उसको कटाई करता है, कटाई की होती है, इससे कटाई होती है और बीच में उसके कई होते हैं जो अपने फावड़ा है इसे पूरा एक एक ऐसे ऐसे करके दो दीवार बनाई जाती है। एक एक छोटी छोटी दीवार बनाएंगे जब तो पानी जाएगा ना, पूरे खेत में एक साथ पानी देंगे तो पानी जा नहीं पाएगा, एक जगह भर जाएगा। तो इससे फावड़े से ऐसे ऐसे करके और उसके पूरी दीवार बनाई जाती है, छोटी डोलियाँ दे दी जाती है और फिर उसमें पानी छोड़ दिया जाता है। और फिर जैसे अपने फसल के अलावा जैसे गेहूँ के अलावा अलग कचरा है, दूसरा कई पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे जिनका कोई महत्व नहीं होता है, उसे इसके द्वारा उससे खुदाई की, उसे अच्छी तरह फसल छोड़ देते हैं और इसे खुदाई करके अच्छी तरह खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद में 6 महीना का करीब समय लगता है। जैसे फसल में पहले होती है छोटी होती है, उसके बाद में उसमें सर्दी रबी की फसल के लिए सर्दी की आवश्यकता होती है। रबी की फसल के अंदर सर्दी की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी उतनी अच्छी फसल पैदा होगी। गेहूँ की फसल को पूरा सर्दी चाहिए, जितना सर्दी बढ़ेगा उतना उसका पौधा ग्रोथ करेगा। जैसे उसमें खाद डालेंगे, खाद डालने के बाद में पानी देंगे, पानी देने के बाद में जितना अच्छा खाद देंगे उतना अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे ग्रोथ करेगा पैदावार बढ़ेगी। पहले का और आज के काम में बहुत फर्क है। पहले टोटल खुद मेहनत से होता था, बैलों के द्वारा होता था, स्वयं खुद खेत में पूरा काम करता था और जितना एक फसल में कितना लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। आज का टेक्निक युग आ गया, धीरे धीरे युग चेंज हो रहा है, धीरे धीरे युग चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से जुताई होती है, ट्रैक्टर से बुआई होती है और ट्रैक्टर से ही फसल निकालनी। पहले ऐसा नहीं था, पहले हाथ से सारा काम किया जाता था। इसमें से फसल को निकालने के लाने के बाद में एक जगह इकट्ठा किया जाता था। बैलों से उसके ऊपर ऐसे घुमा घुमा के उसको अच्छी तरह से निकालते थे। फिर बाद में जब हवा चलती थी तो उनको हवा के हिसाब से ऐसे निकाला जाता था और हवा से उसका के नीचे फसल बीज अलग हो जाता था, बीज ये गेहूँ होता है ये अलग रह जाता था और इसके ऊपर जो धान होता था अलग, वो अलग हो जाता है। धान आता है जानवरों के, अपने जो दूध देते हैं गाय है भैंस है, धान उसके काम में आता है। गेहूँ जो निकलता है वो अपने काम में आ जाता है और धान जानवरों के काम में। जानवर अपने को दूध देते हैं, जानवरों की बहुत अच्छी है, जानवर नहीं होगा तो काम नहीं। धान होता है जानवरों के काम में आ जाता है। जैसे गाय है भैंस है, उसको धान खिलाएंगे वो दूध देगी तो अच्छा होगा। और अपने दो काम हो जाते हैं, किसान को दो काम में अच्छी फसल हो जाती है, अच्छे गाय दूध की भैंस के लिए हो जाता है। दूसरी बात, अब जैसे जैसे युग चलता आया होता गया आगे होता गया तो उसके बाद में अब थोड़ा मेहनत कम हो गई, लेकिन खर्चे बढ़ गए। पहले मेहनत किसान खुद करता था तो अच्छी बचत हो जाती। आज थोड़ा डीजल के भाव है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, डीजल के भाव ज़्यादा हो गए, बचत बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने क्या नाम से जो टेक्निक बढ़ती जा रही है, फसल अच्छी आ रही है। तो छात्रगण, आपको पता चला कि अभी हमारे किसान भैया ने बताया कि इसको कहते हैं बराती, इससे फसल काटी जाती है। हमारे जो गेहूँ होते हैं, बीट जिसे हम खाते हैं, इसी से उसे काटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे किसान भैया ने हमें बताया ये होते खुरपी, इससे हम मिलाई का काम करते हैं। छोटी छोटी जो घास उग जाती है फसल में उसे निकालते हैं। ये होता है फावड़ा, इससे हम जब पानी देते हैं तो मैट बनाते हैं, मैट ऐसे
जाड़े हो चाहे गर्मी हो, ये बेचारे हमेशा खेतों में परिश्रम करते हैं। तो आप हमारे किसान भैया आपको बताएंगे कि किस तरह से हम खेती करते हैं। भैया जी प्लीज आप बताइए हमारे छात्रों को इस तरह से मैंने आप आपको बताइए। बताया, पहले हल चलाते हैं। तो हल चलाने के बाद में जैसे एक खेत है अपना, उसको हल चला के एक बार तैयार किया जाता है पूरा जैसे हल चलाते हैं जैसे ऐसे ऐसे हो जाता है। हल चलाने में ये ऐसे होता है इस प्रकार से। और ये होता है गेहूँ, बीज है, क्या है, गेहूँ। इसको हल के द्वारा खेत में डाल दिया जाता है। छात्रगण ये देखिए, ये होता है गेहूं। ये गेहूं होता है जिसे अभी मैंने आपको बताया था कि दरांती की सहायता से इसको काटा जाता है। ये हमारा गेहूं है, ठीक है। और अब हमारे किसान भैया हमको बताएंगे कि किस तरह से गेहूं को हम उगाते हैं। खेत में पहले पानी दिया जाता है, पूरे खेत में पानी देते हैं। उसको पूरा पानी देके पूरा खेत को, मतलब मिट्टी अपने गीली हो जाती है। अगर गीली नहीं होगी तो बीज कैसे उगेगा। पहले पानी दिया जाता है खेत में, इसके बाद में हल जोता जाता है। हल जोतने के बाद में तैयार जमीन भूमि को पूरा तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद में जो अपने बीज होता है गेहूँ का, अच्छी फसल गेहूँ का अच्छे अच्छे बीज लाते हैं, बाज़ार में मिलते हैं। ये अपने जो खाते हैं उसका भाव अलग होता है, और बीज जो बाज़ार से लेके आते हैं वो अलग रेट से आता है। ये अच्छी क्वालिटी का लेके आना पड़ता है। अगर अपन जैसे जो खाते हैं उसी को डालेंगे तो थोड़ा कमज़ोर होएगा फसल, लेकिन कमज़ोर होएगी। और बाहर से अच्छी क्वालिटी की लेके आएंगे तो अच्छी फसल होएगी। फिर इसको फिर खेत में डाल देते हैं बीज को हल के द्वारा। ऐसे अपन अपने पास हल तो है नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीज पूरे खेत में बीज डाल दिया जाता है। उसके बाद में फिर हल जोता जाता है, और हल के द्वारा ही हाथ से हल में डालने जाते हैं और बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद में 20 से 25 दिन उसमें फसल बड़ी हो जाती है। 20 से 25 दिन में इतनी बड़ी फसल हो जाती है, और 20 से 25 दिन के बाद में उसे फिर पिलाई चालू कर देते हैं। ऐसे ही क्रमवाइज 20-25 दिन के अंदर 5-6 बार उसकी पिलाई होती है, और 5-6 बार के अंदर वो पानी तैयार हो जाता है। छात्रगण ये देखिए, किसान भैया ने फसल के लिए गेहूं को किस तरह से, बैठकर देखिए, बैठकर, यस विराजमान हो जाइए, बैठकर देखिए किस तरह से उन्होंने फसल के लिए गेहूं को जमीन के अंदर क्या हुआ है। ये देखिए, सबको नजर आ रहा है। ये है हमारे देश का किसान, जो है हमारे भारत की पहचान, क्योंकि यही तो है भारत के महान। तो बच्चों, किसी से कोई सवाल हो मन में, पूछना हो कि क्या बात है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, अगर किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारे आपके मन में कोई प्रश्न हो, एक एक करके प्रश्न पूछेंगे हमारे किसान भैया से, हमारे झूली भैया से, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए। बोलो। खेत में खेती में क्या-क्या चीज की जरूरत होती है? खेत में एक किस चीज फसल की, उगाने के लिए किस किस आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? साधन के बारे में पूछ रहे हो आप? कौन कौन सा साधन चाहिए? हल चाहिए, पूरी चाहिए, और उसके अंदर जैसे मान लो सारे साधन होंगे, पहले जुताई होती है, उसके बाद में बीज डाले जाते हैं, फिर पिलाई होती है। तो ऐसे करके साधनों की आवश्यकता है। ठीक है बेटा। हाँ जी आप बोलिए। कितने दिन में उग जाता है? अति उत्तम प्रश्न, अति उत्तम। गेहूँ की फसल
जैसे बोते हैं तो बोने के बाद में अपने 6-7 दिन में वो निकलना चालू हो जाती है और 8 से 10 दिन के अंदर पूरी फसल बाहर 8 से 10 दिन का समय लगता है उसमें बाहर निकलना और 4 महीने के करीब पूरी फसल तैयार।